स्टार्टिंग बहुत बचपन से पोइट्री का मुझे बहुत इंटरेस्ट था पढ़ने का, हिंदी पोइट्री खास करके। तो रामधारी सिंह दिनकर जी की एक कविता है रश्मि रथी, वो एक पूरी सीरीज़ थी। तो उसको पढ़ने के बाद वहाँ से मेरा इंटरेस्ट जागा। फिर गोपाल दास, नीरज और ऐसे कई हिंदी पोइट्स को जिनके हमारे सिलेबस में जिनकी पोइट्री हुआ करती थी, तो वो एक अलग से इंटरेस्ट आने लगा उसमें। उसके बाद 7th 8th क्लास आते आते स्टार्टेड राइटिंग। धीरे धीरे मज़ा आने लगा। ये फिर हॉबी हो गई, हॉबी से फिर पैशन फिर बढ़ता चला गया। तो वहाँ से इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद भी ये पैशन छूटा नहीं। सो देन आई डायरेक्टेड माय डायरेक्शन, क्या करना है मुझे। आई डोंट थिंक सो इट इज़ डिफ़िकल्ट। द थिंग इज़ कि आपका मोटो क्या है आने का। एज अ कैरियर डेफिनेटली इट विल टेक टाइम। आपको नेम फेम मिलने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन उससे पहले जो आपका बेसिक है, जब तक वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, जब तक वो क्लियर नहीं होगा, तब तक आप वहाँ नहीं पहुँच सकते जहाँ आपको जाना है। ठीक है, आजकल एक बस चलन हो गया है कि पोइट्री है तो बस राइमिंग आनी चाहिए, राइम कर लिया और वो यूट्यूब पे 10-12 लोगों को सुना और फिर अरे अच्छा आज दिल टूट गया, यूट्यूब पे एक पोइट्री अपलोड करते, चलो उसे सुनाते हैं। तो डिपेंड करते कि मोटो है क्या। आजकल की जनरेशन कर तो रही है, लेकिन आप अगर पूछने जाओगे बेसिक्स पे, काफिया क्या है, रदीफ़ क्या है, मख्ता क्या है, मतला क्या है, पोइट्री की कितनी विधाएं हैं, कितने तरीके से हिंदी पोइट्री चल रही है, उर्दू पोइट्री क्या है, तलफ़्फ़ुज़ कैसा होना चाहिए, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं। आप इनको ध्यान रखो और इस पे अगर प्रैक्टिस करके करना शुरू करो, बहुत आसान है। सो माई एल्डर ब्रदर, वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। मतलब मुझे लिखने की प्रेरणा कई बार उनसे मिली है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो अपने टाइम पे लिखा करते थे 6 ईयर ओल्ड में। तो उनके साथ मैंने ये शुरू किया। सो ही वॉज़ वेरी सपोर्टिव टिल नाउ, ही सपोर्टिंग मी। सो मैं अभी भी, मैं अपने इंट्रो में कहता हूँ पेशा इंजीनियर और कॉम बेरोज़गारी। सो आई एम बेरोज़गार उसमें गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं है। सो मैं अभी भी कुछ नहीं करता, मैं पोइट्री ही करता हूँ। तो फैमिली इज़ वेरी सपोर्टिव। Okay, so to be a part of Social House is very very simple. I think we are the only channel in the India who is supporting each and every artist who want to come in this field, because आप और कहीं जा कर के या और किसी चैनल पे देखो, पहली बात तो इतना ये प्लेटफॉर्म थे नहीं। जब ये प्लेटफॉर्म आया तो सबका अपना अपना एक तरीका है। कुछ लोगों को लगता है कि माइक और स्टेज हर किसी के लिए नहीं है, बट जो सोशल हाउस का मोटो है, माइक और स्टेज हर किसी के लिए हो सकता है। आप आओ, आप कोशिश करो, आप चेक करो। इफ़ यू थिंक दैट यू आर एबल, यू शुड डू दैट। आप आओ और आप करके देखो। बाकी कैसे परफॉर्म करना है, क्या परफॉर्म करना है, ये यूट्यूब चैनल्स पे सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। आप फेसबुक चेक करो, इंस्टा चेक करो, सोशल हाउस का सारी डिटेल, सारे लिंक, सब कुछ अवेलेबल है। एनीवन कैन ईजीली कम देयर एंड परफॉर्म। सो सपोर्ट फ्रॉम फैन इज़ लाइक, देखिए हर आर्टिस्ट के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आप जो काम कर रहे हैं उस काम को कितना अप्रिशिएट किया जा रहा है, कितना सराहा जा रहा है। एट द एंड वही एक आपका इंस्पिरेशन है जो आपको आगे बढ़ने के लिए जज्बा देता है। ठीक है, सो मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है। मेरी एक सीरीज़ जो चल रही है नियति, वो लोगों को काफ़ी पसंद है। फिर मैं टाइम टू टाइम इंटरेक्ट करता रहता हूँ, आपको क्या सुनना पसंद है, आपको क्या चाहिए मुझसे और क्या नया चाहिए। सो एक इंटरेक्शन है ना, वो मुझे बनाए रखता है उनके बीच में, और समझने में भी आसानी होती है कि उन्हें क्या चाहिए। और सपोर्ट तो कंस्टेंट चलता ही रहता है। सो आई डोंट नो उसकी वीडियो आप लोग कभी देख पाएंगे या नहीं, बट ऐसी 2 परफॉर्मेंस है।
तो वेरी फर्स्ट परफॉर्मेंस जब दिल्ली में द सोशल हाउस एक फ़िल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करते हैं, इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, वाटर शॉट के नाम से वो चलाया जाता है. सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई परफॉर्म देयर, एंड मेरे को वो बहुत टची मोमेंट था मेरे लिए. बहुत बड़ी पब्लिक थी, काफ़ी लोग थे, अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स थे जो मीडिया से रिलेटेड थे, जो शॉर्ट फिल्म बनाते हैं, राइटर्स हैं. तो आप जब अपनी फील्ड के लोगों के बीच में परफॉर्म करते हो और फिर वहाँ से रिस्पॉन्स आता है ना, तो पता चलता है कि हाँ आप अभी कहाँ खड़े हैं. एंड आफ्टर दैट व्हेन आई डिड माई सोलो परफॉर्मेंस, वो 1 घंटे का मेरा सोलो शो था, एंड दैट वाज वेरी टची फॉर मी एंड आई डिड वेल. सी BIT के लिए मैसेज देना थोड़ा डिफ़िकल्ट है. डिफ़िकल्ट इसलिए नहीं है क्योंकि ये ना कोई कॉलेज नहीं लगता मुझे ये पूरा गांव लगता है. तो और जो कि अच्छी बात है एक्चुअली, क्योंकि आपको हर फील्ड के लोग मिलते हैं. एज़ पर माई नॉलेज आई थिंक कोई 17 या 16 डिपार्टमेंट हैं यहाँ पर. बट इस कॉलेज की जो एक ख़ासियत है ना, जो बहुत स्टार्टिंग से आप लोगों ने अपने आप को बिल्ड करके रखा है और अपना जो कैंपस का कल्चर आप लोग अभी तक फॉलो करते हैं. मेरे भी कुछ फ्रेंड्स हैं जो यहाँ से पास आउट हुए हैं, तो मैं उनसे जब सुनता था, आज भी जब देखता हूँ वो कैंपस का कल्चर और वो डिसिप्लिन जो मेंटेन किया हुआ है, प्लस आप लोगों के पास ना बहुत काफ़ी कुछ है यहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए. पता नहीं, मतलब मुझे तो ये नेचर बहुत पसंद है. अगर मुझे मिल जाए तो मैं शायद 1 साल लगेगा, मैं पूरा BIT का कोना कोना छान लूँगा बैठ के लिखने के लिए. तो मेरे को नेचर में बैठ के लिखना अच्छा लगता है, तो मुझे ये जगह बहुत पसंद है. सो इन केस अगर कोई लिखने की कोशिश करता है, मुझे लगता है इंस्पिरेशन हर जगह से मिल सकती है, लेकिन अगर इतना नेचुरल वातावरण है तो बड़ा मज़ा आता है लिखने में. तो आप